ड्रामा सीरियल जुड़वा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आदिल जो कि सारा के ख्यालों में गुम होता है जब से उसने सारा से अपने प्यार का इजहार किया है और उसे शादी के लिए प्रपोज किया है और सारा ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। ये बात उसे बहुत बेचैन कर रही होती है। आदिल जो कि ख्यालों में गुम होता है सारा के आ जाने का भी उसे पता नहीं चलता। सारा जब आदिल को इस तरह खोया हुआ देखती है तो उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ खोया हुआ है। यहाँ पर आदिल उससे कहता है कि वो उसके ख्यालों में खोया हुआ है और मेरा दिल तो तुम्हारे कहीं आसपास ही होगा, इसलिए तुम्हें मिले तो उसे संभाल कर रख लेना। यहाँ पर सारा एक दफा फिर से आदिल की बात को टाल देती है और वहां से उठकर चली जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे सारा जो कि अपने बाबा से बहुत प्यार करती है और दूसरी तरफ मजहर का रवैया भी बदल चुका है। वो भी सारा को खुश रखने के लिए कभी उसको खाने की टेबल पर अपने साथ बैठा लेता है तो कभी उससे बातें करने उसके पास पहुंच जाता है। ये बात सारा को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। बड़ी मुश्किल से तो उसे अपने बाबा का प्यार मिला है, इसलिए वो अपने बाबा के लिए गिफ्ट लाती है और उसे इस बात का एहसास दिलाती है कि आज तक उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया, इसलिए वो ये गिफ्ट उनके लिए लाई है। मजहर जिसे अभी तक ये पछतावा है कि उसने अपनी बेटी को कभी भी तवज्जो नहीं दी और उससे प्यार नहीं किया, लेकिन अब वो सारा को हर वो खुशी देना चाहता है जो वो उसे बचपन से नहीं दे सका। तो दूसरी तरफ सारा में अब इतनी हिम्मत आ चुकी है कि ना वो अपनी पुप्पो से डरती है ना ही उसकी बेटियों से। सारा के सामने जब उसकी पुप्पो की छोटी बेटी उसे ये बात सुनाती है कि उसकी माँ बात कर चली गई थी तो ये बात सारा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। अगर ज़ारा की जगह सारा होती तो हो सकता है वो ये बात बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन यहाँ पर ज़ारा है जो हर सूरत इनका जवाब पत्थर से देना जानती है, इसलिए वो उसके गले पड़ जाती है और उसे कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी माँ के बारे में ये बात करने की। अगर दोबारा तुमने ऐसी बात की तुम बोल क्या सुन भी नहीं सकोगी। यहाँ पर रक्षी उसे समझाती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है सारा, वो तो बच्ची है। यहाँ पर सारा जो कि गुस्से से पागल होती है वो रक्षी से कहती है कि अगर ये बच्ची है तो बच्ची बनकर रहे, अगर इसने दोबारा से मेरी माँ के बारे में कोई भी बकवास की तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।